नमस्कार दोस्तों, वैदिक सभ्यता की क्लास हमारी चल रही थी। वैदिक सभ्यता में आज हम वेदों को पूरा ढंग से, पूरा जरूरत से ज्यादा जो चीजें इसके अंदर है वो सब कोशिश करेंगे। आज की क्लास में एक एक टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करें। तो आप स्टार्टिंग से एक एक चीज समझना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हमारे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद की। किसकी चर्चा करते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों अष्टकों की संख्या 8 है। नाम से ही पता लग रहा अष्ट। तो ऋग्वेद में जो अष्टकों की संख्या है वो 8 बताई गई है। मंत्रों की संख्या 10,580। 10,580 मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। सूक्तों की संख्या 1028। रट लेना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार आता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। मंडल है 10। कितने हैं मंडल? 10। 10 में याद रखना है दोस्तों, 2 से 7 जो हैं वो सबसे प्राचीन मंडल है। और याद रखना पहला, फर्स्ट और 10 ये नया है, ये सबसे बाद में जुड़ा है, पहला मंडल और 10वां मंडल। और याद रखना मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। सूक्तों की संख्या 1028 है। मंत्रों का उच्चारण ऋग्वेद में बताया गया है, जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि हो, पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, उसे क्या कहा गया है? होत्री। क्या कहा गया है? होत्री। चारों वेदों में अलग अलग परिभाषा इस चीज की मिलती है कि जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा गया है? ऋग्वेद में होत्री। क्या कहा गया है? होत्री। ऋग्वेद की शाखाएं 5 हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मणों का जिक्र मिलता है। कितने? 2। ऐत्रेय, सांख्यायन। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा सांख्यायन ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है? आपको याद करना है ऋग्वेद से। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण हैं? 2। आपसे पूछ लेगा किस ब्राह्मण का जिक्र नहीं है, तो ये 2 रट लेने हैं, ऐत्रेय, सांख्यायन। समझ में आया दोस्तों? कल जो हमने क्लास की थी वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, चारों वेदों की। उसी का अगला पार्ट है दोस्तों। नोट्स बनाते चलो और ढंग से एक एक चीज को आप अपने दिमाग में सेट करते चलो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कर्म कांडीय वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में सारा कर्म कांड सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? कर्म कांड। और कर्म कांड से याद रखना कर्म कांडीय वेद। तो कर्म कांडीय वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कल की क्लास में भी बताया था मैंने आपको, कर्म कांडीय वेद यजुर्वेद। अतरंजी खेड़ा, ये जगह का नाम है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा है, मेरठ के पास पड़ता है ये। वहां से लोहे के अवशेष कह लो, लोहे के साक्ष्य कह लो, लोहे का प्रूफ, जो लोहे के प्रूफ मिले, लोहे का प्रयोग मिला सबसे पहले, वो यजुर्वेद से मिला। कहां मिला लोहे का प्रूफ सबसे पहले? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में कहां है? अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां सबसे पहले लोहे के साक्ष्य हमें मिले हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋग्वेद में क्या कहलाता था? होत्री। क्या कहलाता था? होत्री। लेकिन यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधवर्यु। अधव, ये जो रया ऊपर लगा है ये व्या के बाद बोलेगा, अधवर्यु। क्या कहलाता है? अधवर्यु। तो अधवर्यु जो है मंत्रों का उच्चारण करने वाला किस वेद में कहलाया है? यजुर्वेद में। उसके बाद 40 अध्यायों में यजुर्वेद विभाजित है। कितने अध्यायों में? 40 अध्याय। रटना है 40 अध्याय यजुर्वेद में है। यूजर शब्द का प्रयोग यज्ञ के लिए हुआ है। यजुर्वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है यूजर, और यूजर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? यज्ञ के लिए। यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण है, ऋग्वेद में भी 2 ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? ऐत्रेय, सांख्यायन। लेकिन यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय है। शतपथ और तैत्तिरीय। तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण कौन कौन से हैं? शतपथ, तैत्तिरीय। शतपथ, तैत्तिरीय। और आपके यजुर्वेद में 1990 मंत्र मिले हैं। कितने मिले हैं? 1990। और ऋग्वेद में कितने मिले थे? 10,580। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा मंत्र कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। सबसे ज्यादा किसमें है? ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में कितने हैं? 1990। क्लियर? इसे नोट्स में बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना है। आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो उससे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। देखना वीडियो सही चल रही है क्या।
क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों सामवेद। सामवेद में कल हमने चर्चा करी थी, सामवेद क्या है सर, रिलेटेड है संगीत। साम का मतलब ही होता है गायन, साम का मतलब ही क्या होता है, गायन। इसके मंत्रों को देवताओं की स्तुति वाणी रचना माना गया है। यानी कि जो सामवेद है देवताओं की स्तुति, देवताओं की वाणी, देवताओं की रचना किसे माना गया है, सामवेद। किसे माना गया है, सामवेद के मंत्रों को। किसे माना गया है, सामवेद के मंत्रों को। इसकी कितनी शाखाएं हैं, 3, केवल 3 शाखाएं हैं। यज्ञ के अवसर पर उच्चारित होने वाले मंत्र सामवेद में मिलते हैं। जो यज्ञ हम करते हैं उस दौरान जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो मंत्र हमें कौन से वेद में मिलते हैं, सामवेद में मिलते हैं। और कितने मंत्र हैं, 1875, 1875, 1875 मंत्र सामवेद में है, जिसमें मूल मंत्र 69 है। सर ये मूल मंत्र का मतलब क्या है, सामवेद के अपने मंत्र कितने हैं, 69। बाकी जो मंत्र है 69 को छोड़कर वो कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। कहां से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए सामवेद में मंत्रों की संख्या तो कितने पे टिक करेंगे, 1875। और अगर आ जाए सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या तो किस पे टिक करेंगे, 69। क्लियर। उसके बाद प्रमुख 2 उपनिषद है, इसके प्रमुख 2 उपनिषद हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सब में 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ आ रहे। इसके भी 2 हैं, पंचविश षड्विश, पंचविश षड्विश याद रख लेना। ब्राह्मण तीनों के याद रखने हैं, 2-2 हैं। और सबसे लास्ट का जो अथर्ववेद है केवल उसका 1 ही ब्राह्मण है। 3 जो शुरू के हैं उसमें कितने ब्राह्मण हैं, और बाकी इसके कितना है, 1। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में कल बताया था आपको जादू टोना। अथर्ववेद में क्या बताया गया है दोस्तों, जादू टोना। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 20 अध्यायों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। 6000 मंत्रों की संख्या। कितने मंत्रों की संख्या, 6000। सब में मंत्र याद रखने 10,580। इधर याद रखना कितने मंत्र हैं यजुर्वेद में, सामवेद में कितने हैं, 1875, और अथर्ववेद में 6000। और सुक्त कितने हैं, 731। कितने सुक्त हैं, 731। अथर्व और अंगिरस याद रखना, अथर्व और अंगिरस ने अथर्ववेद की रचना की थी। अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की, संकलन किया। अथर्ववेद कुरुओं का राजा, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा राजा परीक्षित को बताया गया है। आपने परीक्षित की कहानियां बहुत सुनी है, तो जो राजा परीक्षित है वो कुरुओं के राजा हैं। तो कुरुओं का राजा परीक्षित कौन से वेद से लिया गया, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया, परीक्षित को कहा गया। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा, मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले हैं उन्हें क्या कहा गया, ब्रह्मा। और एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें, कौन सा, गोपद। एक ही ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपद। 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडोक्योपनिषद। तो याद रखना इसके 3 प्रमुख उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने चारों वेदों को पूरा डिटेल से पढ़ा। अभी मैं इसमें आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं। वो महत्वपूर्ण चीजें क्या है, जरा ध्यान से देखना। अभी मैंने अथर्ववेद, आप इसे नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से इसको नोट्स अपने तैयार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 चीजें इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने उपनिषद 3 पढ़े, इसमें एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। याद रखना जो मुंडकोपनिषद इसका है, इसी से हमने वर्तमान का सत्यमेव जयते लिया है। तो वर्तमान में जो हमारे संविधान में सत्यमेव जयते हम यूज करते हैं वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद कौन से वेद में है, अथर्ववेद में। क्लियर। एक आपको याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर नदियों की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई। नदियों के बारे में जो ऋग्वेद में हमें डिटेल मिली, वो डिटेल क्या है, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। याद रखना, सर्वाधिक वर्णन, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिला। किसका वर्णन मिला, सिंधु नदी का। अरे वाह, सबसे ज्यादा सिंधु नदी की चर्चा ऋग्वेद में हमें मिली है। और याद रखना, गंगा
गंगा नदी का उल्लेख या वर्णन केवल एक बार मिला। कितनी बार मिला? एक बार मिला। कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वर्तमान में सबसे पवित्र नदी गंगा है, तो कई बार पूछ लेता है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन किसका मिला, और जालिम पहला ही ऑप्शन क्या देगा आपको? गंगा। आप गंगा पे टिक करके निकल जाओगे। नहीं, सिंधु के बाद तुरंत सभ्यता शुरू हुई, तो सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? सिंधु नदी का। गंगा नदी का कितनी है? एक बार। और याद रखना, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो बताई गई है वो है सरस्वती। कौन सी बताई गई है? सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी। जो सरस्वती नदी है जो इलाहाबाद में संगम है, उसमें तीसरी नदी जो है वो सरस्वती थी, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन सरस्वती हमारी हरकतों से विलुप्त हो चुकी, और विलुप्ति के कारण अब समाप्त ही है, तो उसकी चर्चा क्या करनी। बस आपको याद रखना, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। तो 3 नदियों से रिलेटेड बात ऋग्वेद के अंदर बताई गई जो मैंने आपको बताई। समझ में आया दोस्तों? अब एक चीज और इसमें याद रखनी है आपको, यजुर्वेद जो है, याद रखना यजुर्वेद के बारे में, यह उपनिषदों का वेद है। किसका वेद है ये? उपनिषदों का। तो याद रखना उपनिषदों का वेद कौन सा है? यजुर्वेद। 4 वेद आज की क्लास में आपने डिस्कस किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, यहां तक जितना। चलो दोस्तों, बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बेसिकली 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में विभाजित होने का कारण वैदिक सभ्यता का है, एक तो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि वैदिक सभ्यता का काल तो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है, इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 1500, ये गलत लिख दिया मैंने यहां, 1500 से 600 ईसा पूर्व है, और ये काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। चलिए, ये आपने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। बस आपको इसमें 2 चीजें याद रखनी है आज, कि जो हमारा ऋग्वेद काल है ना, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यानी कि जितनी भी समाज की पॉजिटिव बातें हैं वो सिर्फ ऋग्वैदिक काल तक थी, और जितनी निगेटिविटी आई वो उत्तर वैदिक काल में आई। सर जैसे कि 1-2 चीजें एक्सप्लेन करो। जैसे मैं आपको बताता हूं, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी, मजबूत थी महिलाओं की स्थिति। जो महिलाओं का शोषण हुआ, जो महिलाओं की स्थिति खराब हुई, वो उत्तर वैदिक काल में हुई। किसमें हुई वो खराब? उत्तर वैदिक काल में। यानी मैं यहां लिख सकता हूं, महिलाओं की स्थिति कमजोर होनी शुरू हुई। यहां पर सबसे पॉजिटिव बात इसकी जो थी वो क्या थी, कि जो वर्ण व्यवस्था है वो धर्म आधारित नहीं थी, वो कर्म आधारित थी। ये इसकी सबसे पॉजिटिव बात है। कर्म आधारित का मतलब कि जो व्यक्ति जो काम करेगा उसे उसी से पहचाना जाएगा। आज हमारे यहां जो वर्ण व्यवस्था है, जो बाद में बनी वर्ण व्यवस्था, वो बनी धर्म आधारित। यानी कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, शूद्र का लड़का शूद्र और वैश्य का लड़का वैश्य, चाहे उनके अंदर गुण हो या ना हो, यह धर्म आधारित है। पर यह कर्म आधारित था। यानी कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण का काम करेगा ऐसा नहीं है, जो वैश्य का लड़का है वैश्य का काम करेगा ऐसा नहीं है। अगर अंदर क्वालिटी है तो ही उसे वो सम्मान, उसे वो काम दिया जाएगा। तो ये इसकी सबसे पॉजिटिव बात थी, महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। इसके बाद
उत्तर वैदिक काल में सब चीजें निगेटिव होनी शुरू हुई। याद रखना, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो ऋग्वैदिक काल में माना गया है वो इंद्र को माना गया है। किसको माना गया है? इंद्र को। और इंद्र को का 250 बार उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। कितनी बार? 250 बार, जो कि सर्वाधिक है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कौन सा देवता सबसे महत्वपूर्ण था? कौन सा देवता? इंद्र। सबसे ज्यादा उल्लेख किसके मिले? कितनी बार मिले? 250 बार। कितनी बार? 250 बार। और इंद्र को यहां पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब क्या है दोस्तों? किले को तोड़ने वाला। तो इंद्र बहुत ही ताकतवर, इंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। इंद्र के बाद, इसके बाद देखना जरा वीडियो में नीचे साफ दिख रहा है क्या? कैमरामैन भाई जरा उठ के ध्यान दे। इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, यहां ध्यान दे। इसके बाद हमारा जो कैमरामैन है इसका आजकल ध्यान कहीं भटक चुका है। ये उठकर भी नहीं देखना चाहता कि नीचे दिख भी रहा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कहा था, आप इस बात की चिंता कतई मत करना कि पीछे व्हाइट बोर्ड है या एलईडी है या जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है। आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए। काहे से मतलब है? कंटेंट से। तो आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका फ्यूचर में यूपीएससी टारगेट है, तो भी ये जो आपके सामने चल रही है क्लास, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूपीएससी का कोई भी कंटेंट, कोई भी बुक उठा लेना। इससे अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। समझ में आई दोस्तों? तो याद रखना, इंद्र को पुरंदर, किले तोड़ने वाला। और इसके बाद यानी कि इंद्र के बाद वरुण और अग्नि का स्थान था। अग्नि का स्थान था। अगर मैं ध्यान ना दूं तो ये नीचे सारा कट जाता दोस्तों। समझ में आई बात? तो याद रखना, आपको इसका प्रमुख देवता इंद्र। आ जाओ उत्तर वैदिक काल, जो वर्तमान में चल रहा है। अब वर्तमान में तो इंद्र की पूजा कोई नहीं करता। आपको भी पता है कि इंद्र का स्थान, इंद्र एक विलासी राजा के रूप में हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि इंद्र ने कृष्ण भगवान को बहुत परेशान किया। मथुरा में कृष्ण भगवान ने पर्वत उठा लिया था इंद्र से परेशान होकर। ये सब कहानियां हम सुनते हैं कि इंद्र स्वर्ग में बैठता है अप्सराओं के साथ, अप्सराओं का डांस देखता है। ये सब चीजें हमने अब सुनी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान है वो स्थान नहीं रहा जो वैदिक काल में था, ऋग्वैदिक काल में। तो यहां पर स्थान बदला। यहां महत्वपूर्ण ब्रह्मा को ही कहा गया है प्रजापति। यह बात इंपॉर्टेंट है। प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति भी मैंने डिस्कस की है पहली क्लास में। तो महत्वपूर्ण है ब्रह्मा, शिव। शिव को रुद्र कहा गया है और विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 जो नाम आज सबसे महत्वपूर्ण है, ये उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता है। सबसे यहां महत्वपूर्ण देवता कह लो, भगवान कह लो, ये तीनों का स्थान है। तो बहुत अंतर है दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इस चैनल पे ऐसे बने रहो, वीडियो देखते रहो। नई वीडियो में मिलते हैं फिर नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।